आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय, जिसका नाम है अगले जन्म में पुरंजन की स्त्री योनि की प्राप्ति। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से पुरंजन को अपनी पत्नी का विचार करते करते अगले जन्म में पुरंजनी या स्त्री की योनि प्राप्त हुई। और जब राजा मलयध्वज ने शरीर छोड़ा तो पुरंजनी ने, उसकी पत्नी ने लकड़ियों की चिता बनाकर उसमें अग्नि लगाकर उसमें अपने पति को शव को रख दिया, और उसके बाद वो दारुण विलाप करने लगी और पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। उसी समय राजा ने एक ब्राह्मण जो पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। पुराना मित्र का ब्राह्मण के रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराना मित्र कौन था? जो जब राजा था पुरंजन तो पुराना मित्र था परमात्मा। वो आया और ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? रानी से पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम्हें मुझे पहचानती नहीं है? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया। जब किसी व्यक्ति का कोई संबंधी मरता है तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है। यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तभी अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। परमात्मा शाश्वत चैत्य गुरु है। जब ब्राह्मण ने स्त्री से पूछा, भूमि पर लेटा हुआ कौन है? उस स्त्री ने उत्तर दिया, वह उसका गुरु है और उसके अभाव से वह अत्यंत व्यग्र है, इसलिए रो रही है कि उसने शरीर छोड़ दिया। तो उसके अभाव से अत्यंत ग्रसित तो वो क्या करे? ऐसे अवसर पर परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाता है, बशर्ते कि भक्त गुरु के आदेशों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका हो। एक निष्ठावान भक्त जो गुरु के आदेशों का पालन करता है निश्चय परमात्मा से अपने हृदय के माध्यम से आदेश प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त की सहायता प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से गुरु तथा परमात्मा द्वारा की जाती है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है, गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि भक्त अपने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न कर लेने पर श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार भक्त अपने गुरु तथा परमात्मा होने का लाभ उठाता है। आगे श्लोक नंबर 53 से श्रवण करते हैं। अपि स्मरसि च आत्मानम् अविज्ञात सखम सखे हित्वा माम पदमन्विच्छन् भौम भोगरत गता। ब्राह्मण ने कहा, मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि भूतकाल में, पास्ट में तुम और मैं आपस में फ्रेंड थे, बहुत इंटीमेट फ्रेंड थे, अंतरंग मित्र। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम
सर्गे यान्ति परम तपः। ब्राह्मण ने कहा, मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्जुन, शत्रुओं के विजेता सभी जीव मोह में उत्पन्न होते हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा अभिभूत होते हैं। इस तथ्य की व्याख्या की किस प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में न द्वैत है न घृणा है। भगवान अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अधिकाधिक आनंद उठाने के लिए वे विभिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। जैसे कि वराह पुराण में उल्लेख, वे विष्णु तत्व अपनी तटस्था शक्ति में स्वयं विस्तार करते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कारण सूर्य के असंख्य विस्तार है और जीव विभिन्नांश और भगवान की तटस्था शक्ति है। जब जीवों की इच्छा होती है, जब जीवों को भोग की इच्छा होती है, तो वे द्वंद्व की चेतना विकसित करते हैं। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है, तो वे द्वंद्व की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा से घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार से विस्तारित जीवों की संख्या अनंत है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश के कारण सूर्य के असंख्य विस्तार हैं, जीव विभिन्नांश और भगवान की तटस्था शक्ति। जब जीवों को भोग की इच्छा होती है, तो वे द्वंद्व की चेतना विकसित करते हैं और भगवान की सेवा से घृणा करते हैं। इस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में आ पड़ते हैं। प्रेमी व्रत में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटी आधारे। जीव की सहज स्थिति है कि वह दिव्य प्रेम भाव से भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव कृष्ण की नकल करना चाहता है, जीव की सहज स्थिति की दिव्य भाव से भगवान की सेवा करे, किंतु जब जीव कृष्ण की नकल करना चाहता है या स्वयं कृष्ण बनना चाहता है, तो भौतिक जगत में आ गिरता है। चूंकि कृष्ण परम पिता है, इसलिए जीवों के प्रति उनका स्नेह नित्य। जब जीव भौतिक जगत में आ गिरता है और परमेश्वर अपने विस्तार से जीव के साथ रहते हैं, परमात्मा के रूप में जीव के साथ में रहते हैं। किसी न किसी प्रकार इस प्रकार किसी न किसी दिन जीव भगवान के धाम वापस जा सकता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत होता है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जीव भगवान की सेवा से च्युत होता है और उस जगत में भोक्ता के रूप में पद प्राप्त करता है।
उससे भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा से जीव उल्टे जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। वो अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। वो अपना पद मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि के रूप में चुनता है। इस प्रकार 84 लाख जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार से इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में से शरीर ग्रहण करके अनेक प्रकार के शुभ उपभोगों से अपने को संतुष्ट करता है, किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव सब करे। किंतु परमात्मा यह नहीं चाहता कि जीव यह सब करे। फलतः परमात्मा उससे भगवान की शरण में आने का आदेश देता है। तब परमात्मा जीव का भार अपने ऊपर ले लेता है। किंतु जब तक जीव भौतिक इच्छाओं से अदूषित न हो तब तक वो परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। साधु पुरुष मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम कारण, समस्त लोकों तथा देवताओं को स्वामी तथा जीवों का कल्याण हितैषी मानते हैं। भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर सबों का परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो तो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो तो वह अपने परम मित्र के आदेश का लाभ नहीं उठा सकता। परमेश्वर सबों का परम मित्र है, किंतु जब कोई सुखी रहने की अपनी योजना बना रहा हो और इस तरह प्रकृति के गुणों में स्वयं को उलझा रहा हो तो वह अपने परम मित्र के आदेश से लाभ नहीं उठा सकते। जब सृष्टि होती है तो जीव अपनी इच्छाओं, अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि सभी योनियां या जीव रूप एक साथ उत्पन्न होते हैं। डार्विन का सिद्धांत की प्रारंभ में मनुष्य नहीं था, अपितु अनेक अनेक वर्षों में विकसित हुआ, ये मात्र एक मूर्खतापूर्ण है। वैदिक साहित्य से हमें पता लगता है कि इस ब्रह्मांड का प्रथम प्राणी ब्रह्मा थे। सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण संसार में पाई जाने वाली समस्त योनियों की सृष्टि के कार्य भार अपने ऊपर ले लिया। हंसा वहम च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामंतरावाक शास्त्र परिवत्सरान। वो ब्राह्मण बोलता है रानी से, हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों के साथ साथ रह रहे, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं।
जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है जहां वे दोनों शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है जहां वे दोनों एक साथ रहते हैं। जीव तथा भगवान का मूल स्थान आध्यात्मिक जगत है वहां जहां वे दोनों शांतिपूर्वक एक साथ है। चूंकि जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन बिताते हैं। किंतु जब जीव आनंद उठाता है तो भौतिक जगत में आ गिरता है। इस स्थिति में वे भगवान उसके साथ परमात्मा रूप में सुरत रहता है। अपनी विस्मृति के कारण जीव को पता नहीं चलता है कि परमेश्वर परमात्मा के रूप में उसके साथ है। इस प्रकार जीव प्रत्येक कल्प में बद्ध बना रहता है। यद्यपि भगवान उसके मित्र के रूप में उसके साथ साथ रहते हैं, किंतु जीव विस्मृति के कारण उसे पहचान नहीं पाता। शतम विहाय मां बंधो गतः ग्राम्य मति महिम विचरन पदमद्राक्षी कयाचित निर्मितम स्त्रिया। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकाधिक भौतिकवादी हो गए। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए। मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में जिसे किसी स्त्री ने निमित्त किया है विभिन्न रूपों में घूमते रहते हो। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। तो ब्राह्मण जो है उस स्त्री को बोलता है, क्योंकि स्त्री पहले पुरंजन, राजा पुरंजन था, अभी स्त्री बन गया। तो बोलता है मेरे में तुम हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। उसको याद है तुम मेरे वही मित्र, पुराने वाले मित्र हो। अभी तुम स्त्री रूप में आ गए हो। तो ये ब्राह्मण जो है, जो परमात्मा है, परमात्मा किसको याद दिला रहे हैं? उस रानी को याद दिला रहे हैं जो पुराने जन्म में, पूर्व जन्म में राजा पुरंजन था। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो, तुम मटेरियलिस्टिक हो गए हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, ये परमात्मा बोल रहे हैं। और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में जिसे किसी स्त्री ने निमित्त किया विभिन्न रूपों में घूमते रहते हो। तुम तो और मेरी ओर नहीं देखते हो, तुम इस संसार की तरफ देखते रहते हो। वो ब्राह्मण जो है परमात्मा के रूप में रानी को ही याद दिला रहा है कि तुम तो पुरंजन थे, मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अधिकतावादी भौतिकतावादी हो गए, तुम मटेरियलिस्टिक हो गए। और मेरी ओर देखकर तुम इस संसार में विभिन्न रूपों में घूम रहे हो। तो तात्पर्य में जब जीव नीचे गिरता है तो भौतिक जगत में आता है जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई। यहाँ पर उस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया। बहिरंगा शक्ति है, फीमेल है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना हुआ है जो महातत्व से प्राप्त हुआ है। ये भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथाकथित निवास स्थान बन जाता है। बद्ध जीव इसको अपना रेजिडेंस मान लेता है, परमानेंट रेजिडेंस मान लेता है। जैसे किसी को टेम्परेरी कुछ जगह थोड़ी देर भेजा जाए, वो बोलेगा नहीं मैं तो वहीं सेटल हो जाता। उसी को स्थान। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता रहता है। कभी उच्च लोकों का भ्रमण करता है, कभी निम्न लोकों का। कभी उच्च योनि में घूमता है तो कभी निम्न योनि में। जैसे समुद्र की जो लहरें रहती है
थपेड़े से ऊपर कभी चला जाता है, अगर कोई लहरों में फ्रीली बहने लग जाए तो कभी ऊपर जाएगा लहरों से, कभी धाम से नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, क्योंकि लहरों के साथ भर रहा है। अब उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। समुद्र के इतना पावरफुल रहता है कि अगर कोई बीच में चला जाए उसका अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट स्विमर है, कितना भी बड़ा स्विमर है, वो उन लहरों का वो तो थक जाएगा थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में थक जाएगा, जबकि बड़ी बड़ी नदियां क्रॉस कर लेगा, लेकिन समुद्र की लहरों थक जाए, क्योंकि वो उसको स्ट्रगल समुद्र का तो ऊपर और नीचे होता रहता है, उतनी तेजी से होता है। तो इसलिए जीव क्या है, ऐसा थक जाता है, अलग अलग योनियों में घूमते 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 थक जाता है, निराश हो जाता है। हर योनि में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी कभी उच्च लोगों का भ्रमण करता है, कभी निम्न लोगों का, कभी उच्च योनि में घूमता है, कभी नीचे। इस प्रकार वो अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन है भाग्यवान जीव, अनेक योनियों में घूमता रहता है, किंतु भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से गुरु कृष्ण, कृष्ण मतलब अपने मित्र से या साक्षात उसके प्रतिनिधि के रूप में गुरु भेंट होती है और उसको उनकी कृपा मिलती है, तो उसके अंदर भक्ति लता का बीज पैदा, वो उसको बीज तब उसके अंदर बोया जाता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद मतलब कृपा है, गुरु या कृष्ण की, या तो पुराने मित्र जो कृष्ण है या फिर उसके प्रतिनिधि गुरु कृष्ण के साथ पाए भक्ति लता बीज। वास्तव में श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने के लिए उपदेश देते हैं, कभी कभी भी अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर भगवत धाम लौटने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये गुरु है। तो गुरु के कई बार भगवान स्वयं आते हैं और कई बार गुरु के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त रहता है, इतना डूब जाता है कि वह न तो कृष्ण न उसके प्रतिनिधि के आदेश को गंभीरता से लेता। वो कृष्ण या उसके प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से नहीं, क्योंकि इतना लिप्त हो जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है, सुख में इतना आसक्त हो जाता है। अगर जीव को अगर सारे टाइम सुख पूरे टाइम ही सुख मिलता रहे तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। उतना आसक्त होता है, जीव को तो चाहिए कि बस कहाँ चिपकना है, उसको कहाँ आसक्ति चाहिए, जहां पे भी थोड़ा सा सुख मिले उसको उसमें चिपक जाएगा। इसलिए संसार को दुखालय बोला गया कि कोई किसी जीव को चिपकने नहीं दिया जाता है, ये उसको अलग अलग जन्मों में, नहीं तो जहां सुख मिलेगा तुरंत उसको चिपक जाएगा संसार। थोड़ा सा भी उसको सुख मिलेगा, और सुख भी शारीरिक सुख या मानसिक सुख या वाणी का सुख। वाणी मतलब जैसे नॉर्मल बातचीत करने में जो सुख मिलता है, सामान्य वार्तालाप, अलग अलग टॉपिक, या किसी को मन से सोचते रहे, ज्ञानी लोग ऐसे मन से सोच सोच के ये होगा, अभी ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, मैं कितना सुखी हो जाऊंगा। और ऐसे ही शारीरिक सुख। तो दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त या आसक्त हो जाता है कि न तो कृष्ण न उनके प्रतिनिधियों के आदेश का हम, जब हमको कोई सुख मिलता है तो उस टाइम हम उतना सीरियसली नहीं करते, नहीं कि वो भी तो सुख लेना है, उधर भी तो करना है, फिर ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। वही भौतिक प्रकृति इस श्लोक में ग्राम्य मति कहा गया है। भौतिक प्रकृति को इंद्रिय तृप्ति कहा गया। महिम शब्द का अर्थ इस भौतिक जगत के अंदर, इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख होकर फलते अनेक शर्मों में बन जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते हैं।
पंचारामम नवद्वारम एक पालम त्रिकोष्ठकम षटकुलम पंच विपणम पंच प्रकृति स्त्रीधवम। इस नगर में शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, एक पालक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा एक स्त्री है जो घर की स्वामी। तो ये 5 उद्यान कौन से हैं, 9 द्वार कौन से, एक पालक कौन है, 3 कमरे कौन है, 6 परिवार कौन है, 5 बाजार कौन है, 5 तत्व कौन है, एक स्त्री जो घर की स्वामी। पंचेंद्रिय अर्थ आराम द्वार प्राणा नव प्रभो तेजो बनानी कोष्ठानी कुलम इंद्रिय संग्रह। 5 उद्यान है, 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय। जो 5 इंद्रिय है उनके अलग अलग सुख हैं। तो 5 जब इंद्रिय तत्व इंद्रिय सुख की बात की जाती है तो पांचों इंद्रियों के सुख की बात की जाती है। 5 उद्यान, 5 प्रकार के इंद्रिय सुख है। और रक्षक कौन है, इनका रखवाला कौन है, प्राण। क्योंकि जब तक प्राण है तब तक एंट्री है, प्राण नहीं तो एंट्री नहीं। प्राण जो 9 द्वारों से आता जाता रहता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव हैं, कौन है, अग्नि जल और पृथ्वी। और मन समेत पांचों इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार है। इंद्रिय के भी अपने अपने परिवार, 5 इंद्रिय और एक मन, 6 परिवार हो गए। तो 5 इंद्रिय कौन है, दृष्टि स्वाद गंध स्पर्श तथा दृष्टि स्वाद गंध शब्द तथा स्पर्श। ये 9 द्वारों से कार्य करते हैं। 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नाखून, 1 जनेंद्रिय, 1 गुर्दा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य। प्रमुख अवयव है पृथ्वी जल तथा अग्नि। और मुख्य करता है मन जो बुद्धि द्वारा अनुशासित होता है। स्वामिनी कौन है उसकी, जो स्त्री है, बुद्धि। मुख्य करता है मन जो बुद्धि द्वारा अनुशासित। और 5 बाजार अभी छूट गया। 5 विपणा तो क्रिया शक्ति भूत प्रकृति अव्यय शक्ति अधीश पुमांतु अत्र प्रविष्ट न अभिभूयते। 5 बाजार, पांचों कर्मेंद्रिय। पहले इंद्रिय सुख के विषय जो थे वो जो थे 5 उद्यान थे। उद्यान मतलब होता है जहाँ पे एंजॉयमेंट होता है। और 5 बाजार हैं कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। जो ज्ञानेन्द्रियां थी और मन था वो 6 परिवार थे। 5 बाजार पांचों बाजार, पांचों कर्मेंद्रियां हैं। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती है। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है, वही वास्तविक भोक्ता है। किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छुपा होने के कारण वो ज्ञान शून्य, आत्मा छुप गया अभी पीछे, तो उसका ज्ञान भी शून्य हो गया। तो भौतिक सृष्टि में जीवात्मा 5 तत्वों क्षिति जल पावक आकाश तथा समीरी के बल पर प्रवेश करता है। इस प्रकार उसका शरीर बनता है। यद्यपि जीवात्मा भीतर से कार्य करता है किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है। किंतु माया से मोहित होने के कारण वो प्रच्छन्न हो जाता है। ज्ञान अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। उसको देहात्म बुद्धि जो ज्ञान प्राप्त नहीं करने देती। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा तो उसको लगेगा मेरा सारा सुख संसार का खत्म हो जाएगा। थोड़ा भी ज्ञानी बन जाऊंगा तो संसार का फिर सुख कैसे भोगूं। तो अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि की बुद्धि है जो वो देहात्म बुद्धि वाली मटेरियल इंटेलिजेंस, बॉडीली इंटेलिजेंस। यद्यपि बुद्धि स्त्रीलिंग है किंतु समस्त कार्यों में प्रधानता के कारण श्लोक में उसे अधीश या नियामक कहा गया। जीव अग्नि जल तथा अन्न के बल पर जीवित रहता है। इन तीनों के संयोग से ही शरीर का पालन होता है। इसलिए शरीर को प्रकृति या भौतिक सृष्टि कहा गया। शरीर भी भौतिक सृष्टि का एक पार्ट। सारे क्रमशः तत्व क्रमशः मिलकर मांस अस्थि रक्त इत्यादि बनाते हैं। सारे तत्व मिलकर ये सब विभिन्न कमरों के समान है। वेदों में कहा गया है पचने के बाद भोजन 3 भागों में बढ़ता है। एक अंश जो है एक्सक्रिएशन के रूप में है, मल के रूप में है।
जो है अर्ध तरल है वो अंश मांस में परिणत होता है। और तीसरा है द्रव। द्रव, अर्ध तरल और ठोस। फिर द्रव भी 3 भागों में बंटता है। एक भाग मूत्र कहलाता है। इस प्रकार अग्नि भाग भी 3 भाग में विभाजित हो जाता है। उनमें से एक अस्थि कहलाता है। अग्नि भाग जो है उससे अस्थि बोन बनती है। जो फायरी एलिमेंट है उसमें से बोन बनती है। 5 तत्वों में अग्नि, जल तथा भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों पिछले श्लोक में वर्णित है, किंतु आकाश तथा समीर का उल्लेख नहीं हुआ है। इन सब की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार हुई। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यन्यादि उपभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुण गुण धर्म प्रकृति की उपज है। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत है। जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रिया एवं स्वरूप बनते हैं। इन सबको प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल मानना चाहिए। तस्मिन् तं रामया सस्पष्टो रममाणो अश्रुतस्मरति तत्संगात इदर्शीम प्राप्त दशाम पापयसिम प्रभु। हे मित्र, अब वो परमात्मा जब ब्राह्मण के रूप में वो उनको बोलते हैं, मित्र तुम जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ इच्छा रूपी स्त्री के साथ इच्छा स्त्री का आ गया साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते, इसलिए तुम अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गए। तो ये आसक्ति का सबसे बड़ा दुष्परिमाण क्या है कि अगर व्यक्ति एक के प्रति आसक्ति होगी तो दूसरे के प्रति उतनी आसक्ति कम होती जाएगी। तो जब 100% आसक्ति संसार में हो जाएगी तो भगवान के प्रति आसक्ति 0 हो जाएगी। ये बार्गेनिंग है। किसी के भी आपके एक के प्रति आसक्ति दूसरे के प्रति आपकी आसक्ति है लाइकिंग कम होती जाएगी, क्योंकि एक ही तो है। 100% में से ही तो डिवाइड करना है। 100% अगर आपने एक जगह 60 से 90% दे दिया तो बाकी 10% बचे। अब 10% को किस में डिवाइड करोगे? नेचुरली कुछ से घृणा होगी, कुछ से थोड़ा सा डिसलाइकिंग होगी, कुछ से न्यूट्रलिटी होगी, कुछ से ऐसे करके 0, क्योंकि 100 में से तो डिवाइड करना है। 90 तो एक तरफ दे दिया, अब 10 जो बचेगी उसमें से किसी के प्रति नेचुरली आसक्ति कम हो जाएगी, किसी के प्रति अटेंशन कम हो जाएगा, किसी के प्रति न्यूट्रलिटी हो जाएगी, जिसके प्रति पहले आसक्ति, किसी के प्रति डिसलाइकिंग हो जाएगी। वही चीज सेम चीज डिवाइड हो रही। तो यहाँ पे जो है जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है इस प्रकार आसक्ति का, तो उसमें आध्यात्मिक जीवन में सुनने की शक्ति भी नहीं रह जाती। कोई बोले मैं दोनों चीज चलाऊंगा, लेकिन मन तो अटेंशन तो एक तरफ चला गया, अभी कहां से दोगे? कई जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? अगर सब जगह ऊपर ऊपर से लगा रखा है ठीक है, लेकिन अगर जहाँ आसक्ति मतलब पूरा अटेंशन जेन्युइनली आपने उधर दे दिया अपना मन, तो फिर बाकी जगह बचेगा कैसे? तो इसलिए बोला जब मनुष्य भौतिकता में इस तरह उलझ जाता है, जितना ज्यादा उलझता जाता है, जितने ज्यादा आसक्ति भौतिक जगत में, तो उसमें आध्यात्मिक जीवन में सुनने इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और उसी में फिर राग और द्वेष हो जाएगा, क्योंकि एक के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा रहेगी, दूसरे के प्रति तो बचेगा नहीं, कुछ तो घृणा रहेगी, क्योंकि प्रेशर रहेगा अटेंशन के लिए, लेकिन है नहीं कुछ, एक तरफ दे दिया सारा, तो दूसरी तरफ घृणा होगी या द्वेष होगी। तो मित्र, जब भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते तुम इंद्रिय शक्ति में अत्यधिक लिप्त आसक्त हो जाते हो, इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ते। तुम सोचते हो कि ये मेरा कंसेप्ट एकदम ठीक है, मैं एक तरफ पूरी आसक्ति दे देता हूँ, बचेगी नहीं दूसरी तरफ।
कोई बोलेगा नहीं मैं शेयर करूंगा, शेयर कहाँ से करूंगा? मन को कैसे शेयर करोगे? मन को तो जहाँ लग गया लग गया। तो अगर कोई व्यक्ति लिमिटेड लगाए हर जगह पे और उसके बाद का भगवान के ऊपर छोड़ दे, तो उसका मन फिर भगवान के लिए बचा रहे या भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए बचा रहे। तो जैसे कई लोग श्रवण करते हैं मंदिर में, क्लासों में, कई जगह दूसरे श्रवण करते हैं, तो सेम सबके कान एक जैसे हैं और सबको बराबर सुनाई देता हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, क्योंकि कईयों की आसक्ति दूसरी जगह लगी हुई है। जैसे अगर किसी जार में पानी पूरा भर जाए तो उसके ऊपर जितना भी पानी डालते जाओगे क्या होगा? गिरता जाएगा, नीचे ही बाहर ही गिरता जाएगा, क्योंकि पहले भरा हुआ है। तो जिसकी आसक्ति मन कहीं से लग गया है, भर गया, तो वहां से तो निकालना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान में मन कैसे लगे? ऊपर ऊपर से हो जाएगा लेकिन अंदर से मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो संतुष्टि नहीं होगा। मन नहीं लगा तो संतुष्टि नहीं, क्योंकि तो व्यक्ति बोलेगा मैं भक्ति भी कर रहा हूं लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि वो जो पानी डाल रहा है वो जार पहले से भरा हुआ है। उसकी बुद्धि या उसका मन का जार ऑलरेडी भरा है, जार में ऊपर से पानी तो मेहनत कर रहा है, पानी डाल रहा है। पानी मान लीजिए भक्ति के समान है या श्रवण कीर्तन के समान है, लेकिन जार तो पहले से भरा हुआ है, खराब पानी से भरा हुआ है। अब जब बहुत लंबे टाइम तक वो जो है स्वच्छ पानी उसमें डालेगा, तो बहुत लंबे टाइम तक वो धीरे 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 काला पानी, मटमैला पानी धीरे 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 बाहर निकलेगा, धीरे 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 धीरे, और फिर तब जाके स्वच्छ पानी कई बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि अंदर काला पानी। अगर व्यक्ति इसको एकदम उड़ेल दे और फिर स्वच्छ पानी ले ले तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन वो उड़ेल नहीं पाता, उसकी अपनी भौतिक आसक्ति। तो इस प्रकार जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन के सुनने की शक्ति नहीं रह जाती। ये आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण वो भौतिक जगती में अधिकाधिक फंसता जाता है। पहले उसने फंसने की इच्छा शौक से की, पहले शौक से की, फिर बहुत बुरी तरह फंस गया, फिर किसी तरीके से बाहर निकलने का प्रयास करता, लेकिन फिर कोई नया विषय आ जाता है आसक्ति के, फिर नया उसमें फंस जाता। तो ऐसा दलदल है, एक पांव रखा, एक पांव निकाला क्या भी निकल जाएगा, फिर दूसरा पांव और दबा दिया, फिर दूसरा पांव दब गया, फिर उसको निकालने के लिए पहला पांव को फिर दबाया, फिर ये कीचड़ जो दलदल है, क्योंकि उसने पहले दलदल में जाने का निश्चय किया, तो मैं जाके देखता हूँ दलदल में कैसा लगता है। अब उसका निकलना मुश्किल हो गया, एक पांव निकालेगा दूसरा पांव नीचे दब जाएगा, दूसरा पांव निकालेगा पहला पांव दब जाएगा, क्योंकि वो भौतिक आसक्ति। तो उसमें निकलने का क्या तरीका है? कोई व्यक्ति उसको पकड़ के एकदम बाहर निकाल दे, वो अपने प्रयास से नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति उसको पकड़ के कहीं दूर से सहारा दे, कोई रोप दे या दे, और उसको एकदम बाहर निकाल दे। तो दलदल में जाने के, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल रहता है, थोड़ा मिट्टी, तो हृदय में थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाता है, चलो इधर भी थोड़ा सा एंजॉय करके देख, दलदल में जाके देख। जब तो का हार्ड सॉइल पे खड़ा रहेगा वो, उसमें दलदल में फंसेगा तो कभी भी नहीं खेल पाता, क्योंकि अब उसको कोई रस्सी की जरूरत है, स्ट्रांग उसकी जरूरत है, तब जाके बाहर। तो आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण भौतिक जगत में अधिकाधिक फंसता जाता है। यह उसके पाप कर्मों का फल है। अभी तो फंस गया क्योंकि उसके पाप कर्म, उसकी इच्छा थी, तो पाप कर्मों के कारण ही भौतिक अवयवों से विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं। राजा पुरंजन ने अपने पाप कर्मों के कारण ही वैधर्मी नामक स्त्री का शरीर धारण किया। राजा पुरंजन अपने पाप कर्मों के कारण ही वैदर्भी नामक स्त्री का धारण किया था। भगवत गीता स्पष्ट करती कि ऐसा शरीर निम्न निम्न मनुष्यों का होता है, स्त्री और वैश्य तथा शूद्र, किंतु यदि कोई भगवान की शरण ले लेता है तो निम्न होकर भी, निम्न जात होकर भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
मनुष्य निम्न कुल में तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती। न तम विदर्भ दुहिता न अयम वीर सुहृत न पति तम पुरंजनया रुद्ध बंदी नव मुखे। वास्तव में न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो, न ही ये पुरुष मलय ध्वज तुम्हारा पति है, न ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो केवल इस नौ द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। तात्पर्य इस भौतिक जगत में अनेक जीव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक विशेष प्रकार के शरीर से आसक्ति बढ़ जाने पर कोई पिता बन जाता है, कोई पति बन जाता है, कोई माता बन जाता है, कोई पत्नी बन जाता है, कोई पुत्र बन जाता है, कोई पुत्री बन जाता है इत्यादि के रूप में संबंध हो जाते हैं। किससे? विशेष प्रकार के शक्ति से आसक्ति बढ़ने पर। वास्तव में प्रत्येक जीव की अलग पहचान है, पृथक पहचान है, और पदार्थ के संपर्क के कारण वो अन्य शरीरों के साथ में रहता है, मटेरियल, और झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता है, झूठे उनसे संबंध स्थापित करता है आसक्ति। और फिर वो उस संबंध में ऐसा फंसता है कि उस संबंध की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेता जाता है, बदले में भगवान की सेवा को कम करता है, क्योंकि हर संबंध की एक जिम्मेदारी है। तो कई बार मनुष्य आसक्ति में इतना फंसा होता है कि वो जो इंडिविजुअल की जिम्मेदारी उसको लेकर अपनी जिम्मेदारी मान लेता है। वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो स्वयं की जिम्मेदारी मान लेता है। वास्तव में प्रत्येक जीव की अलग पहचान है। पदार्थ के संपर्क के कारण वो अन्य शरीरों के साथ में रहता है, झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता है, झूठे शरीरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, जिम्मेदारी अपना। वो बोलता हाँ मैं कितना फंस गया रे, कितना फंस गया। अब जैसे किसी का पुत्र विवाहित हो जाए, लेकिन अगर वो पुत्र की खाने उसके खाने के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में उसके सारा सोचने लग जाए रात दिन, वो पुत्र फ्री हो जाएगा। अच्छा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, मेरे पिता ने ले ली, मजा आ गया, अब मैं थोड़ा ऐश्वर्य कर लूं। अगर उसके ऊपर, पुत्र के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डाली जाएगी तो वो जो है उसको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने बोला नहीं 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 उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो ऐश्वर्य करेगा। और इसमें ये अपने आप दलदल में उतर गया और वो भी जिम्मेदारी ले ली। इसको फ्री कर दिया गया था, अब उसको पुत्र जो विवाहित हो गया, पुत्र वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं थी, जिम्मेदारी। लेकिन ये इसको धीरे 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 दलदल में, अरे वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है, पुत्र पुत्र की जिम्मेदारी भी तो मेरी जिम्मेदारी। क्या कमाएगा पुत्र, क्या खाएगा? अरे भाई पुत्र तो स्वयं ही बड़ा हो गया है, नहीं फिर क्या कमाएगा, क्या खाएगा? तो झूठे ही उनसे संबंध स्थापित करता, झूठे परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्रीयता के नाम पर विभिन्न संज्ञा उत्पन्न करता रहता है और आध्यात्मिक जीवन से अवनति होती जाती है। क्योंकि उसको तो भगवान ने समय दिया था उन्नति करने के लिए दिया, लेकिन वो सोचा कि नहीं ऐसा मजा नहीं आ रहा है, वो फिर से फंसता हूँ एक बार। तो वास्तव में प्रत्येक जीव भगवान का अंश है कि तो जीव है कि भौतिक देह में अत्यधिक लिप्त रहता है। भगवान कृष्ण प्रकट होकर भगवद गीता तथा वैदिक साहित्य के रूप में उपदेश देते हैं। वे ये उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि जीव के शाश्वत मित्र है। ये उपदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे जीव को दैहिक व्यापारियों से मुक्ति मिलती है। जब नदी का पानी नीचे की ओर भरता है तो अनेक उसमें किनारे के अनेक तिनके या शैवाल मिलते रहते हैं। किनारे पे शैवाल मतलब काई, मॉस, तिनके वो इकट्ठे होते रहते हैं जब नदी का पानी नीचे की ओर बहता है, और वो नदी की धारा के साथ बहते रहते हैं। किंतु जब लहरें उन्हें इधर उधर उछाल देती हैं, लहरें उन्हें इधर उधर उछाल देती थी, वो अलग हो जाते हैं और अन्यत्र जा लगते। इस प्रकार इस जगत में असंख्य जीव भौतिक प्रकृति द्वारा की लहरों द्वारा ले जाए जा रहे हैं। ये लहरें कभी कभी उन्हें इकट्ठा कर देती है और वे एक दूसरे से मित्र तथा पारिवारिक, जाति या राष्ट्रीयता का दैहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अंत में प्रकृति के लहरों द्वारा एक दूसरे से विलय कर दिए जाते हैं।
तो तिनके हैं, बहती नदी है, इसमें तिनके कई जगह से तिनके इकट्ठे हो गए, तिनके काई सब इकट्ठे हो गए और फिर जोर से लहराई, वो सब अलग अलग हो गए। तो ऐसे सारे सदस्य, पारिवारिक सदस्य सब ये तिनके के समान अलग अलग जगह से आके अलग अलग जीव आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं परिवार। फिर हवा का झोंका आता है, काल आता है, तो हवा का झोंका काल के समान सब तिनके अलग अलग बिखर के अपने अपनी जगह चले जाते, कहीं अगली जगह इकट्ठे हो जाते। ये क्रिया प्रकृति के, तो एक दूसरे से, तो इस असंख्य जगत में जीव भौतिक प्रकृति लहरों द्वारा ले जाए जा रहे, वे लहरें कभी उन्हें इकट्ठा कर देती है, वे एक दूसरे से मित्रता तथा पारिवारिक जाति या राष्ट्रीयता का दैहिक संबंध स्थापित करते हैं, अंत में प्रकृति की लहरों द्वारा एक दूसरे से विलग कर दी जाती है। यह प्रक्रिया प्रकृति की उत्पत्ति के समय से चल रही है। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कथन है, मिछे माया रे बसे जाच्छे भैसे खाच्छे हा बुडुबु भाई जीव कृष्ण दासे विश्वास काले तार दुख नाय। जीवों, तुम प्रकृति की लहरों द्वारा लाए गए हो साथ में, तिनके के समान कई तिनके एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तुम जो परिवार बोल रहे हैं अपने आप को, मित्र समाज बोल रहे हैं, ये सब तिनके इकट्ठे, अभी एक बड़ी लहर आएगी फिर तिनकों को बिखेर देगी, ये तिनके फिर कहीं और जाके दूसरे तिनके के साथ जुड़ जाएंगे। कभी तो तुम ऊपर होते हैं, कभी डूबने लगते हैं, हाबू डूबू, कभी ऊपर लगते कभी। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन विनष्ट हो रहा है। यदि तुम श्री कृष्ण को पकड़कर एक बार उनके चरण कमलों की शरण ले लो, तो तुम दुखदायक सांसारिक कष्टों से उबर सकते हो। इस श्लोक में सूरत मतलब हितैषी तथा तव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी का तथा कथित पति, परिजन, पुत्र, पुत्री, पिता कोई भी वास्तव में हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि समय आने पर सब तिनको को तो इधर उधर भागना पड़ेगा ना। एकमात्र हितैषी तो स्वयं श्री कृष्ण, जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में पुष्टि करते हैं, सुरदम सर्वभूता नाम, समाज, मित्रता, प्रेम तथा हितैषी सब इन देहों में बंधे होने के फलस्वरूप हैं। लोगों को इसे जानना चाहिए और शारीरिक फंदे से जिसमें वह जन्म जन्मांतर पड़ा रहता है निकलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे और भगवान के धाम वापस जाए। उस श्री कृष्ण के, वो अगर ऐसी लहरें बार बार आई तिनको जैसा, कभी किसी तिनके के साथ कभी तिनके, लेकिन जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पक्का पकड़ रखा है वो तिनके के समान इधर उधर फ्लोट नहीं हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारद मुनि, ये कथा पुरंजन का जो काल्पनिक चरित्र है वो प्राचीन राजा प्राचीन महर्षि को सुना रहे हैं। और अब इसमें पुरंजन में वो पुरंजन स्त्री बन गया और मलय ध्वज से उसकी विवाह हुआ, उसके बाद मलय ध्वज की मृत्यु हो गई। अभी उस श्री जो पहले पुरंजन था उसको समझा रहे हैं, सारा ज्ञान दे रहे हैं, उसका मित्र। तो इस प्रकार से आगे भी इसमें प्राचीन परिषद को समझाएंगे, जो है वो बाकी हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम